नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय केसरिया वाणी क्षेत्र संयोजक भारत तिब्बत सहयोग मंच। मित्र, आज एक विषय पे और आपके सामने चर्चा पे, और ये चर्चा का विषय है बंगाल। बहुत समय से मैं इस विषय पे बोलना चाह रहा था, लेकिन किन कारणों की वजह से या समय के अभाव से और बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज बीजेपी की स्थापना दिवस के दिन मैं प्रधानमंत्री जी से बीजेपी के अन्य उच्च नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं। बंगाल की स्थिति पद से बदतर होती जा रही है। वहाँ पे आम हिंदुओं को, आम राष्ट्रवादी विचारधाराओं को में आस्था रखने वाले लोगों को जीना दुर्भर है। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज जैसे सूचना मिली मुझे कि वहाँ पे एनआई के सदस्यों के ऊपर फिर से हमला हुआ। सरकारी एजेंसियां सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की बात क्या है। तो एक बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पे तत्काल राष्ट्रपति शासन कराया जाए, तब जाके निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के बगैर वहाँ पे स्थितियां महिलाओं की खराब, सम्मान से वंचित और स्थिति दर बदतर होती जा रही। ऐसे समय में आपसे अनुरोध है, निर्वाचन आयोग से भी अनुरोध है कि वो इस पे विशेष संज्ञान लें और वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति शासन करा के वहाँ पे चुनाव कराने का प्रबंध किया जाए। और ऐसे समय पे मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। हमारे संगठन के महिला विंग की अध्यक्ष बंगाल से आती थी, राजकुमारी थी, हैं, और राम निधि प्रकरण चल रहा था। देश भर के अंदर लोग उत्साह से उसमें निधि देने का काम कर रहे थे। वो भी चाह रही थी कि एक बड़ा योगदान राम मंदिर के तहत दिया जाए, और वो वहाँ पे रह के उसको देने में उनको असहज सा महसूस हो रहा था। तो उन्होंने पूर्णिया से चलकर लखनऊ मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मुझे राम जन्मभूमि के लिए आपके माध्यम से 25 लाख रुपए का तुच्छ भेंट करना है। और उन्होंने उस वक्त हमारे कार्यालय पे ही राम जन्मभूमि के लिए तीर्थ पे 25 लाख का चेक दिया, और देने के बाद बहुत हर्ष से वो यहाँ से गई। और वो बार बार ये कह रही थी कि हमारे यहाँ के लोगों को पता ना चले, अगर पता चल गया तो हमने ये रकम राम मंदिर के लिए दिया है तो हमारे ऊपर खतरा हो सकता है। मैंने उस पर बहुत लाइट में लिया कि ऐसे कैसे हो सकता है। राम, भव्य रामलला के मंदिर बनने के लिए लोग आस्था से पैसा दे रहे हैं। आपने भी दिया, अच्छा काम किया। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये खबर वहाँ पे पहुँचती है तो उनके घर पर बांग्लादेशियों ने 1000 लोगों ने उनके घर को घेर लिया और पत्थरों की बरसात कर। उस पत्थर के हमले से, डंडे के हमले से उनके घर के अंदर आतंक का माहौल बन गया। एक बड़ा पत्थर उनके सर पे लगा, और उस दौरान उन्होंने पूर्णिया के एसपी, डीआईजी, प्रमुख सचिव, जितने भी लोगों को फ़ोन कर सकती थी उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया, और मैंने भी जिन लोगों को उच्च अधिकारियों को संपर्क में ला सकता का प्रयास कर सकता था मैंने किया। अंतोगत्वा पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं साहब, आपको जो है इस विषय पे हम कोई मदद नहीं कर सकते। गुनाह उनका ये था कि उन्होंने 25 लाख रुपए का चेक
राम मंदिर तिथि के लिए दिया और एक जानलेवा हमला उनके सिर पे होता है और हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं हो पाता। प्राइवेट हॉस्पिटल उनको एडमिट करने से मना कर देते, मजबूरन उनको जो है पूर्णिया से झारखंड जाके दूसरे राज्य में उनको अपना इलाज कराना पड़ा, अपनी प्राण की रक्षा करनी पड़ी, जिसमें से 3 से 4 दिन वो बेहोश थी। ऐसे आतंक के माहौल में वहां पे लोग रह रहे हैं, उनके घर वाले लोग आतंकित, और उसके बाद उनको उच्च इलाज ना कराने के वजह से उन्हें संगठन से छोड़ना पड़ा और तुलमुल कांग्रेस जब ज्वाइन किया उन्होंने, तब जाके उनकी प्राण को बचाया, अपने प्राण को बचा पाए। ऐसे स्थिति में मैं किसको दोषी मानूं? वहां पे इंसानियत की सरकारें नहीं, दैत्य की सरकारें चल रही है, राक्षस की सरकारें चल रही है। ऐसे समय में निष्पक्ष चुनाव होना वहां पे संभव नहीं। न जाने कितने हिंदू बहन बेटियों के साथ निस्तन बलात्कार और हत्याएं हो जा रही हैं। जब राष्ट्रीय एजेंसियां वहां पे सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा? विनम्र निवेदन है फिर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे शीर्ष नेताओं से कि और निर्वाचन आयोग से कि बंगाल के अंदर राष्ट्रपति चुनाव कराएं और करा के ही वहां पे निष्पक्ष चुनाव हो